वेल बावरो, कैसे हो। मोनार्क लेगेसी सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है एंड फोर्थ एपिसोड वाज सुपर डुपर अमेजिंग, जो अपने साथ ढेर सारी हिडन डिटेल्स कैरी करता है। तो अभी करने वाले हैं एंडिंग को एक्सप्लेन, ऑल्सो ऑल द मिस्टीरियस हिडन डिटेल्स को भी, जिससे मॉन्स्टरवर्स की फ्यूचर स्टोरी के एक्सपेंडेशन का हिंट मिल सके कि मॉन्स्टरवर्स में क्या धमाका इन फ्यूचर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो रियली काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप भी मॉन्स्टरवर्स पसंद करते हैं तब अंत में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या गॉडजिला एंड कॉन्ग सीजन 2 में हमें टीम अप होते दिख सकते हैं टाइटन एक्स के खिलाफ। तो लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके फेवरेट टॉपिक्स पर यूं ही बात करते रहते हैं। सो अगर तुम्हें लगता है कि ये एपिसोड सिर्फ एक टाइटन अटैक और एस्केप प्लान की स्टोरी है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के सबसे बड़े क्लू छुपे हुए हैं। अल्फा टाइटन्स, हेलो अर्थ, कनेक्शंस और एपेक्स का असली गेम। आज हम सब कुछ सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। एपिसोड 4 की शुरुआत बिल के पास से होती है, जहां वो दुनिया भर में टाइटन ट्रैक करता है और स्कल आइलैंड तक पहुंचता है। उसका डेटा मोनार्क ने स्टोर किया था, लेकिन 2015 में एपेक्स ने वो चुरा लिया। इसका मतलब एपेक्स का टाइटन ट्रैकिंग प्लान नया नहीं है, वो काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर ओफू बीच पर टाइटन अलर्ट के बावजूद सर्फर्स पानी में चले जाते हैं। तभी एल ग्रैंड ड्यूस डेल मार अटैक करता है और स्कैरब्स को बुला लेता है। ये बिहेवियर एक अल्फा टाइटन जैसा लगता है, बिल्कुल गॉडजिला की तरह, जो दूसरे टाइटन्स को इन्फ्लुएंस करता है, जो हम अभी तक बहुत सी मॉन्स्टरवर्स मूवी में देखते आ रहे हैं। यहाँ टाइटन अपने स्कैरब्स को समन कर रहा है, मतलब वो अपनी स्पीसीज को कंट्रोल करता है। बट दूसरी थ्योरी ये भी बनती है यहाँ पर कि स्कैरब्स उसके बच्चे भी तो हो सकते हैं, जो एक्सिस मुंडी में बंद होने के बाद दुनिया में फैल गए थे। अब टाइटन उन्हें कलेक्ट कर रहा है जगह जगह जाकर, ताकि उन्हें वापस ले जा सके, या फिर एक पेरेंट्स वाली भावना शो कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो खतरा है हम सभी के लिए। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है टाइटन एक्स के खिलाफ। बाकी ये मॉन्स्टरवर्स का वैसा ही इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट दिखाता है जैसे मॉथरा के साथ कनेक्शन होता है। मॉथरा मॉन्स्टरवर्स में सुप्रीम टाइटन माना जाता है, जो सभी को कंट्रोल कर सकता है। एक क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता है मॉथरा को, जिसे हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में ऐसा करते देखा था। गॉडजिला एंड कॉन्ग को वॉर रैम्पेज में बचाया था। केट का कनेक्शन फ्यूचर ट्विस्ट। केट बीच पर उठती है और डायरेक्टली समंदर में चली जाती है, जहां वो कुछ फील करती है, कुछ नहीं, बहुत ही अजीब, कुछ अजीब गरीब सा फील करती है। ये नॉर्मल नहीं है। पहले कीको भी टाइटन को फील कर लेती थी, जो हमने देखा था सीजन 1 में ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर कीको का। सो इसका मतलब केट में भी सेम एबिलिटी आ गई है। ये एक ह्यूमन टाइटन कनेक्शन सेटअप है। ये कॉन्सेप्ट मॉन्स्टरवर्स में पहले भी इनडायरेक्टली यूज हुआ है, स्पेशली मॉथरा के साथ। ऑल्सो कॉन्ग एंड जिया के बीच भी कनेक्शन देखा गया है, जहां जिया कॉन्ग से कई बार हमें बात करते भी दिखी थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड इसके सिक्वल पार्ट की मूवी में। एपेक्स का फेक गेम एक्सपोज होते दिखा है इसी एपिसोड में। मोनार्क को लगता है टाइटन सैन फ्रांसिस्को आने वाला है 23 घंटे में। एपेक्स के हेड जेसन बोलता है कि वो कोएग्जिस्ट करने चाहता है। सो ये क्लियरली झूठ है, जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया था। एपेक्स का रियल गोल टाइटन्स को ट्रैक करना था, हॉलो अर्थ की एनर्जी यूज करना था, वेपन्स बनाना था, जो हमने देखा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, मोनार्क जिसे टाइटन समझ रहा था वो एक वेल निकलती है। सो यहाँ एपेक्स ने मोनार्क को मिसलीड किया, उनका डेटा चुरा लिया और अपना काम निकाल लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिरोशी, केंटारो, केको और ली फ्लोरिडा के एपेक्स फैसिलिटी में घुसते हैं मे की हेल्प से। वहां उन्हें पता चलता है कि एपेक्स ने स्कल आइलैंड के क्रिएचर्स को केजेस में रखा हुआ है, सबको बंदी बना के। सो ये डायरेक्ट प्रूफ है कि एपेक्स कोएग्जिस्ट नहीं, बल्कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। ये फ्यूचर में बड़े टाइटन्स पर टेस्ट करने का सेटअप है, जैसे कॉन्ग स्कल आइलैंड के क्रिएचर्स पर हो रहा है। बाकी मे को यहाँ पता चलता है कि एपेक्स उसके कोड से टाइटन्स को कंट्रोल करना चाहता है और इसी वजह से हिरोशी के डिवाइस डिसमेंटल कर दिया गया है। सो यहाँ एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है। मोनार्क जिसका सीधा सिद्धांत है नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखना, पर एपेक्स का सिद्धांत है, सीधा समझ में आ रहा है अभी तक का, टाइटन्स पर डोमिनेशन बनाना चाहते हैं। जब टीम डिवाइस तक पहुंचती है वो कंप्लीटली तोड़ दिया गया होता है, वो विसिल डिवाइस। अब टाइटन को डाइवर्ट करना मुश्किल हो गया है। सो टीम के बाद में पता चलता है कि टाइटन अलर्ट फेक था। एपेक्स ने मोनार्क को गलत डेटा दिया था ताकि वो बिजी रहे और एपेक्स अपना काम साइलेंटली कर सके। ये फ्यूचर के लिए डेंजरस सेटअप है। मोनार्क अब रिलायबल डेटा पर डिपेंड नहीं कर सकता। बाकी अब चलते हैं एंडिंग फ्यूचर सेटअप के टेंशंस के ऊपर। सो एंड में पता चलता है कि एपेक्स ने बिल का डेटा इसलिए चुराया था ताकि टाइटन के मूवमेंट ट्रैक कर सके। कीको के हिसाब से टाइटन सेंटा सॉल्डेट जा रहे हैं, टीम भी वहीं जाने वाली है। मे एपेक्स के साथ रुकने का डिसीजन लेती है, क्योंकि उसे लगता है उसका कोड ही सॉल्यूशन है और आगे जाकर वो अभी इस कोड पर और काम करना चाहती है, ताकि बड़े बड़े टाइटन्स को भी कंट्रोल करने को
कोड ढूंढ सके, यानी सॉल्यूशन ढूंढ सके। बाकी हम देखते हैं केट वापस आकर टीम ज्वाइन करती है और अब वो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रही है, वो एक इम्प्रूव्ड एंड पर्पसफुल पर्सन लग रही है, जिसे मालूम है कि उसे आखिर अब करना क्या है फ्यूचर के लिए। सो केट फ्यूचर में एक ब्रिज बन सकती है टाइटन्स और ह्यूमंस के बीच में। लास्ट में हिरोशी को कीको और ली के पास्ट के बारे में भी पता चल जाता है, जो टीम में टेंशन क्रिएट करेगा। और मे बी अब हिरोशी अपनी मॉम को एक दूसरी नजर से भी देख सकता है, या फिर ये रिग्रेट कर सकता है कि ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट है जैसे मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, यानी केट की मॉम एंड केंटारो की मॉम के साथ वो लव एंगल। और कीको ने भी वैसा ही किया था बिली और ली के साथ। तो ऑब्वियसली सवाल ये है, जब एक तरफ टाइटन अपना नेचुरल बैलेंस फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ एपेक्स उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या केट जैसी कनेक्शन वाली कैरेक्टर्स ही इस वॉर का सॉल्यूशन होगी या सॉल्व करेगी, या ये कॉन्फ्लिक्ट मॉन्स्टरवर्स का सबसे बड़ा डिसास्टर बनने वाला है। ऑल्सो क्या हमें नेक्स्ट एपिसोड में गॉडजिला एंड कॉन्ग एक साथ टीम अप होते दिख सकते हैं टाइटन एक्स के खिलाफ? खैर ये जवाब तुम लोग देकर जाए, इस पर और इन फ्यूचर हम बात करेंगे। यहाँ तक पहुंच गए तो सबको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, हम मॉन्स्टरवर्स को ऐसे ही टाइम टू टाइम तार खोलने वाले हैं।